बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि पाइथन में बूलियन डेटा टाइप क्या होते हैं या बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लॉजिकल सर्किट है जिसमें एंड गेट, नॉर गेट और गेट का यूज़ हो रहा है। इस तरह का अगर आपने सर्किट इम्प्लीमेंट करना है तो आप बूलियन ऑपरेटर या बूलियन अलजेब्रा जिसको हम बोलते हैं उसके ज़रिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम सीखेंगे सबसे पहले बूलियन डेटा टाइप, बूलियन ऑपरेटर, फिर इस तरह के सर्किट को हम लोग इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। तो बूलियन डेटा टाइप क्या होते हैं? मतलब बूलियन डेटा टाइप ऐसा डेटा होता है जिसकी वैल्यू या ट्रू होती है या उसकी वैल्यू फॉल्स होती है। तो पाइथन के अंदर जो ट्रू एंड फॉल्स हैं ये कीवर्ड्स कहलाते हैं जो कि यूज होते हैं सिर्फ बूलियन वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए। तो आपके पास ट्रू एंड फॉल्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी बूलियन वैल्यू को। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या किया, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक वेरिएबल ए क्रिएट किया, इसको वैल्यू आपने ट्रू दिया है। अगर इसके आप टाइप चेक करेंगे ए की, तो ए की टाइप आपको क्या मिलेगी, बूल मिलेगी। जो बूल टाइप है वो बताता है कि आपके पास जो डेटा टाइप है वो बूलियन डेटा टाइप है। हाँ, अच्छा, अगर आप इसके स्पेलिंग गलत लिखते हैं, फॉर एग्जांपल वैसे लिखने का तरीका कि जो ट्रू है उसका टी कैपिटल होना चाहिए, फॉल्स का आपके पास एफ जो है वो कैपिटल होना चाहिए। लेकिन अगर जो है आप एफ को स्मॉल लिखते हैं या ट्रू के टी को स्मॉल लिखते हैं तो प्रोग्राम जो आपको क्या मिलेगा, एक नेम एरर जो है वो जनरेट कर देगा। वो ये कहेगा कि ये जो नाम है वो आइडेंटिफाई है। तो आपने आप जो फर्स्ट लेटर है उसको अपर केस में लिखना होता है। इसको तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू ट्रू। तो देखें इसका कलर भी क्या चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है, ये कीवर्ड। तो अगर ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे ट्रू, अगर आप इसकी टाइप प्रिंट करना चाहते हैं तो एक टाइप आप ए जो आपके पास बूल मिल रहा है। लेकिन अगर आप जो है बी है, जैसे बी आप लिखेंगे इसकी फॉल्स, तो आपको क्या मिलेगा, नेम एरर मिलेगा। वो कहेगा जो फॉल्स है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आप इसको उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर, जैसे मैंने इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख दूंगा अगर, तो अभी आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन क्या है, अभी ये जो है स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाएगा, ना कि बूलियन डेटा टाइप। तो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, बूलियन डेटा टाइप नहीं है। अगर आप बी की टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ बी, तो आपको क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग मिल रहा है। लेकिन अगर आप बी की वैल्यू को चेंज करके फॉल्स रखते हैं, फिर बी की टाइप को चेक करेंगे, तो अभी आपको बी की टाइप क्या मिलेगी, बूलियन मिलेगी। तो अभी देखें आपको जो बी की टाइप है वो क्या मिल रही है, बूलियन मिल रही है। जो आपके पास जो स्ट्रिंग्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं या फ्लोट्स होते हैं, उनको भी आप एज अ बूलियन डेटा टाइप लिख सकते हैं। इसको हम कास्टिंग बोलते हैं, जैसे लास्ट हमने पढ़ा था कास्टिंग, टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग के लिए हम लोग क्या, कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, बूल फंक्शन का यूज करेंगे। तो बूल फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, या ट्रू रिटर्न कर देगा या फॉल्स रिटर्न कर देगा, डिपेंड अपॉन एनी वैल्यू। अगर आपने मतलब किसी भी इंटीजर को, फ्लोटिंग को या स्ट्रिंग को बूलियन के अंदर डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप किस फंक्शन का यूज करेंगे, बूल का। अगर किसी भी इंटीजर की वैल्यू या फ्लोट की वैल्यू या कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू 0 है तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा, बूलियन वैल्यू क्या मिलेगी, फॉल्स। अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ये कुछ एग्जांपल है, हम लोग ट्राई करेंगे इनको भी। तो फॉर एग्जांपल आपने 0 इंट एक वेरिएबल है, इसको आपने वैल्यू असाइन की 0। अभी आप इस वेरिएबल को या इस डेटा को बूलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अभी आप देखें इसकी टाइप अगर कन्वर्ट कर दें, टाइप चेक करें, टाइप आप 0 इंट, तो इसको आपको क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। अगर आप इसको बूलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे, से किसी और वेरिएबल में असाइन करता हूँ, z इज इक्वल टू टाइप, सॉरी, बूल ब्रैकेट के अंदर 0 अंडरस्कोर इंट। इंटर किया, z की वैल्यू पे चेक करेंगे तो z की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, फॉल्स मिल रही है। क्यों? क्योंकि वैल्यू इसकी क्या थी, 0 थी। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू को 1 या कुछ और रख देते हैं, और कोई और वैल्यू n, इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 23 है, z इज इक्वल टू बूल ब्रैकेट के अंदर n लिख के इंटर कर देंगे। अगर अभी z की वैल्यू, तो z की वैल्यू क्या मिल रही है हम लोग को, ट्रू।
क्योंकि इनकी वैल्यू आपके पास क्या है, जीरो नहीं है, कोई भी और वैल्यू है, कोई भी और वैल्यू। फॉर एग्जांपल बूल आप कन्वर्ट कर देंगे -4 को, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, सिर्फ जीरो की केस में आपको फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज आपको ट्रू मिलेगा। इसी तरह आप जो है इसको भी ट्राई कर सकते हैं, बूल सॉरी ब्रैकेट -1.5, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इसी तरह आप किसी स्ट्रिंग को भी ट्राई कर सकते हैं, x इज इक्वल टू हेलो, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास ओपन क्लोज नहीं किए हमने, तो इस वजह से हम कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है वैसे। अच्छा, तो अभी इसको अगर आप बूलियन में कन्वर्ट कर दें, बूल x, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो ये हो गया, आप किसी भी स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट को बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बूलियन ऑपरेटर, तो बूलियन ऑपरेटर आपके पास तीन किस्म के तीन जो ऑपरेटर हैं, और, एंड, नॉट, इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट, ये आपके पास सॉरी 5 जो ऑपरेटर है वो बूलियन ऑपरेटर कहलाते हैं। जब बूलियन ऑपरेटर को आप यूज करेंगे तो आपके पास जो अरिथमेटिक टेक्निक होते हैं उसको बूलियन अरिथमेटिक कहलाते हैं। तो बूलियन जो लॉजिक वैल्यू आपको पता है ट्रू या फॉल्स होते हैं, तो जब आप अरिथमेटिक करेंगे तो आपको रिजल्ट भी ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में मिलेंगे। तो बूलियन वैल्यूज को जब हम कंबाइन करेंगे बूलियन ऑपरेटर के साथ, तो इसका मतलब है हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं, बूलियन अरिथमेटिक का काम कर रहे हैं। तो बूलियन अरिथमेटिक को समझने से पहले हमें ये जो आपके पास ऑपरेटर हैं, नॉट, नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट, और एंड, ये काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो बूलियन वेरिएबल ए है और ये बी है। अगर ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, अगर आप नॉट ए कर देंगे तो ये क्या कर देगा, ट्रू को किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में। नॉट क्या कर देता है, उलट कर देता है। इसी तरह अगर आपके पास जो है एफ है तो नॉट बी कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इक्विवेलेंट क्या करेगा, चेक करेगा कि दोनों साइड जो है इक्वल हैं या नहीं। तो अगर आप इस नीचे यहाँ पे देखें तो ए की वैल्यू एफ है, बी की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो दोनों इक्वल नहीं है। अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो दोनों आपके पास इक्वल नहीं है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। इस केस में ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इस केस में यहाँ पे ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो दोनों क्या है, इक्वल है। इसी तरह नॉट इक्वल, तो अगर आप देखें ए है आपके पास ट्रू, बी जो है आपके पास क्या है, फॉल्स, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो आपके पास रिजल्ट जो है ट्रू आएगा। जब दोनों इक्वल नहीं है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। जब दोनों इक्वल होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी ये इसका उलट है, ये दोनों आपस में उल्टा काम करते हैं। और में कोई भी एक ट्रू हो तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाता है, ट्रू आता है। दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो, जैसे ए ट्रू है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। दोनों में से दोनों ट्रू है तो तब भी रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। दोनों फॉल्स हैं तब रिजल्ट जाके आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। एंड में कोई भी एक फॉल्स हो तो रिजल्ट आपका क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है। बी फॉल्स है तो ये रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू फॉल्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स है। यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो तब रिजल्ट आके आपका क्या ट्रू होता है, अदरवाइज क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको हम लोग ट्राई करेंगे। तो इसको मैं पाईचार्ट में, तो पाईचार्ट में आपका ओपन हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, फोल्डर इसको करेंगे बूलियन, बूलियन ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, पाइथन फाइल, इसका नाम लिखेंगे सिंपल बूलियन ऑपरेटर्स, बूलियन सॉरी बूलियन ऑपरेटर्स, सही है। तो हम दो वेरिएबल लेंगे, a इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कुछ भी रख दें ट्रू, इसी तरह एक वेरिएबल लेंगे b इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, फॉल्स। तो हम रिजल्ट चेक करते जाएंगे। एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे r के नाम पे, r इज इक्वल टू a, सबसे पहले नॉट ए चेक करेंगे, नॉट ए, तो इसको हम चेक करेंगे प्रिंट
आर को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो देखिए आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, इसको हमने रन करेंगे तो आर क्या मिला है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो जब नॉट कर देंगे तो ये आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स। आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं कॉमा लगा के, कॉमा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूं नॉट बी। अभी इसको रन करके चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ट्रू। नॉट जब बी कर देंगे तो ये जो बी की वैल्यू फॉल्स है, इसको क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह इक्वल को अगर आप चेक करना चाहते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी, इक्वलेंट चेक करना चाहते हैं तो इसी तरह हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आर। तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, फॉल्स। आर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू भी ट्रू है और बी की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। अगर दोनों को मैं सेम कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स फॉल्स, तो अभी देखें रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। रिजल्ट अभी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि दोनों जो है आपके पास क्या है, सेम है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो दोनों को कह रहे हैं इक्वल है। इसी तरह इसको वापस चेंज कर देते हैं, इसको आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, प्रिंट ट्रू इक्वल टू ट्रू। तो दोनों साइड में सेम हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए ट्रू आ रहा है यहाँ से। इसी तरह आप जो है इसको नॉट इक्वल टू को चेक करना चाहते हैं तो आर इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी। अगर इसी तरह प्रिंट करेंगे आर को, इसको रन करके चेक कर देंगे तो अभी आपके पास क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। ये ट्रू जो है यहाँ से आ रहा है, सही है। तो ये यहाँ से आ रहा है क्योंकि दोनों आपके पास बराबर नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा और टेक्निकल तरीके से बताऊँ, ए नॉट इक्वल टू बी, इस तरीके से इसको भी रन करके चेक कर देते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया तो यहाँ पे कॉमा हो जाएगा। तो देखिए ए इज नॉट इक्वल टू बी, कंडीशन क्या है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, दोनों नॉट इक्वल है। इसी तरह अगर आप रिजल्ट उसको चेक करना चाहते हैं और ए और बी, तो इसको अगर हम प्रिंट करें, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा ए और बी इक्वल टू कॉमा आर, सॉरी रिपीटेड, इसको रन कर दें तो ए और बी, ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, कोई भी एक ट्रू हो तो ट्रू आ जाता है। इसी तरह अगर आप वो चेक करना चाहते हैं एंड में डायरेक्ट चेक कर दूंगा, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास ए एंड बी इक्वल टू कॉमा ए एंड बी, इसको रन करके चेक कर देते हैं तो ये फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि क्या आ रहा है आपके पास, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो तो एंड में यहाँ पे क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है। तो देखिए ये यहाँ से वैल्यू आपका आ रहा है, ये जो चीज़ है ए एंड बी इज इक्वल टू, ये आपके पास यहाँ से एज इट इज आ रहा है। तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल होगा। अच्छा ये एक और एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आप कंबाइन कर सकते हैं, एंड और नॉट को कंबाइन कर सकते हैं, पेरेंथेसिस के जरिए भी कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे, आपने सी, एक और वेरिएबल के लिए सी, इसकी वैल्यू आपने रखी ट्रू, तो आप कहेंगे आर इज इक्वल टू ए एंड ब्रैकेट के अंदर सी और बी, इस तरीके से। तो अभी रिजल्ट करना चाहते हैं, प्रिंट आर को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे देखें बी की वैल्यू आपके पास क्या है, फॉल्स है, लेकिन सी की वैल्यू क्या है आपके पास, ट्रू है, सही है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, देखिए बी की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ फॉल्स आएगा, सी की वैल्यू क्या है, ट्रू, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रू।
तो ट्रू, ए की वैल्यू क्या है ट्रू, और ये साइड पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ट्रू, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी ट्रू आ जाएगी। तो आप देखें आर की वैल्यू लास्ट में क्या आ रही है ट्रू आ रही है, यहाँ से आ रही है सही। तो ये आप इस तरीके से आप कंबाइन भी इनको कर सकते हैं। आप डायरेक्ट प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हैं इस तरीके से, अगर आप डायरेक्ट प्रिंट के अंदर लिखना चाहते हो फिर प्रिंट ब्रैकेट ए एंड बी, फिर यहाँ पे और नॉट सी, सही। तो आपके पास सबसे पहले ब्रैकेट वाले ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा फॉल्स, और यहाँ पे सी की वैल्यू जो है पहले ट्रू है, तो नॉट इसको क्या कर देगा इसको फॉल्स, तो यहाँ पे भी फॉल्स यहाँ पे भी फॉल्स, दरमियान में और है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा फॉल्स मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है फॉल्स मिल रहा है लास्ट में, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप ये ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सर्किट है, आपने इंप्लीमेंट करना है सर्किट को। तो सर्किट को आप कैसे इंप्लीमेंट करें, सबसे पहले सर्किट के आपने जो इनपुट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो आपके पास ये 3 इनपुट वेरिएबल आप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे 3 इनपुट थे, तो आपने 3 वेरिएबल, तो अपनी मर्जी से कोई भी इसको वैल्यू असाइन कर दो। नेक्स्ट फिर आपने ये एट द एंड आउटपुट को आइडेंटिफाई करना है कि ये आउटपुट जो इक्वेशन है लास्ट में वो क्या आएगा, उस इक्वेशन को आपने फिर यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो इक्वेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले आप देखें एंड है, तो एंड में आपको पता है कि दरमियान में हम लोग डॉट लगाते हैं, सही है ना। लेकिन बाद में जब हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग एंड लगाएंगे, इसको हम दरमियान में क्या लगाएंगे एंड लगाएंगे। मतलब डॉट का होता है मल्टीप्लाई, एंड किसको जाहिर करता है मल्टीप्लाई को जाहिर करता है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो बी है वो नॉट हो रहा है, तो बी नॉट के लिए हम क्या लगाते हैं बार लगाते हैं। इसी तरह सी भी क्या हो रहा है नॉट हो रहा है तो बार लगाते हैं। जबकि आपके पास ये और गेट है, ये कौन सा गेट है आपके पास और गेट है, तो और गेट को किससे जाहिर करते हैं प्लस से, एंड को किससे जाहिर करते हैं मल्टीप्लाई से, और को किससे प्लस से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। इसी तरह ये फिर आपके पास एंड गेट है, तो ये इनपुट जो ए आ रहा है और एक इनपुट ये, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे दरमियान में डॉट लगा देंगे। तो आपके पास लास्ट में क्या है और है, तो और में ये इनपुट इस साइड में लिख देंगे प्लस और गेट, फिर लास्ट में ये इनपुट जो यहाँ से आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से इक्वेशन आपका बन गया। इस इक्वेशन को आप इस तरीके से क्या करेंगे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ये आपने आपके पास क्यू है, ये क्यू आपने यहाँ से आ गया, तो इसको आप इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह एक और एक्सरसाइज है, आपने ये भी करना है। इसको अगर हम लोग इंप्लीमेंट करना चाहें इस एग्जांपल को, तो यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके नया पाइथन फाइल क्रिएट कर देंगे, CIRCUIT सर्किट 1। तो सबसे पहले 3 वेरिएबल क्रिएट करने, a इज इक्वल टू ट्रू, b इज इक्वल टू आपके पास फॉल्स, c इज इक्वल टू आपके पास ट्रू, आप कुछ भी लिख दें। फिर आप देखें सर्किट क्या है a एंड b एंड c। तो सबसे पहले q इज इक्वल टू ब्रैकेट a एंड b एंड c, फिर इसके बाद क्या है और, फिर ब्रैकेट है आपके पास a नॉट, इस तरीके से तो हम कहेंगे ब्रैकेट a एंड ब्रैकेट के अंदर है आपके पास नॉट b और नॉट c। आप इसको अलग अलग ब्रैकेट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगा दें, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि और से पहले जो नॉट है वो अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आपने समझना है कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर चलता है, तो सबसे पहले नॉट चलता है, फिर उसके बाद एंड चलता है, फिर आपका और चलता है। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर बंद हो, जैसे ये ब्रैकेट के अंदर, तो सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट चलता है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट चलेगा और यहाँ से ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से अंदर फिर एक और ब्रैकेट है, सबसे पहले ये ब्रैकेट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर आपके पास ये ब्रैकेट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर आपके पास ये ओवरऑल ये ब्रैकेट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ब्रैकेट पहले होते हैं, फिर वैसे जनरली क्या होता है नॉट पहले होता है और आपके पास एंड, फिर आपके पास सबसे आखिर में और होता है। जिस तरह आपके पास मल्टीप्लिकेशन
जो है पहले होता है, प्लस जो है वो बाद में होता है। तो इस तरह अगर आप Q की वैल्यू को प्रिंट करना चाहें, प्रिंट Q, इसको रन करके चेक कर देते हैं, रन सर्किट 1, तो आपके पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो इस एग्जांपल को आप देख के चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल है, इसमें आपने सबसे पहले इसी तरह इनपुट को आइडेंटिफाई करना है, फिर जो गेट है उसका आउटपुट डिफाइन करना है, यहाँ पे जो आप एक्सप्रेशन आएगा वो आपने डिफाइन करना है। तो सबसे पहले देखें ये एंड है तो हम दरमियान में डॉट लगाएंगे। इसी तरह ये और गेट है, ये नॉर गेट है, सॉरी इसको हम नॉर बोलते हैं, नॉर गेट। तो नॉर गेट में क्या होता है, सबसे पहले आपके पास और होगा, फिर इसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, जो आउटपुट आएगा उसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। तो इसी तरह आपके पास जो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी, सही सॉरी ये यहाँ पे एंड है, ये गलत है, यहाँ पे क्या है, एंड ए एंड बी, फिर ये इस तरीके से, ये यहाँ से आ गया और ये आपका यहाँ से आ गया, ये गलत लिखा है, इसको आपने सही करना है। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज में आपके पास 2 सर्किट है, इनको भी आपने इनका आउटपुट इक्वेशन मालूम करना है, इसको पाइथन में आपने फिर इम्प्लीमेंट करना है। तो थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह पाइथन के और एक और कॉन्सेप्ट के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे।